बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अजिंक्य रहाणे, जो किसी दौर में हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े एक्सिस के कीपर भी हुआ करते थे, ओपनिंग भी करते थे और वन डाउन भी आते थे। अब वो कहाँ हैं और उनके कमबैक की जो रास्ते हैं वो किस तरह से ऑफ हो गई, ये तमाम चीज़ें होंगी जो इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है जितनी भी बहन भाई देख रहे हैं। सबसे पहली बात नाज़रीन, अजिंक्य रहाणे ये हिंदुस्तान के, आप सब लोगों ने देखा कि दाएं हाथ से बैटिंग करने वाले प्लेयर हैं, दाएं हाथ से खेलते हैं और ये कीपर भी हैं जो अच्छी खासी कीपिंग करते थे। लेकिन जब ऋषभ पंत इंटर हुए और इसके साथ साथ आप देखेंगे और भी हिंदुस्तान के कीपर हैं, जैसे एमएस धोनी भी उस वक्त मौजूद हुआ करते थे, तो एमएस धोनी के होते हुए इनकी जगह का बनना एक यानी एज ए ये एक बैटर तो खेल सकते थे, लेकिन जिस तरह एक एज ए एक विकेट कीपर होता है वो नहीं खेल सकते। तो इस तरह से ये भी हुआ है कि अजिंक्य रहाणे जिन्होंने कम बैक करने के जो रास्ते हैं, उन्होंने अपना ये जो रणजी ट्रॉफी हो रही थी इसमें भी अच्छा खेल पेश किया कि वो इसमें यानी अच्छी कारकर्दगी दिखाकर अपनी टीम के अंदर, नेशनल टीम के अंदर अगेन जो है वो जगह बना सके। तो लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसकी रीज़न क्या है कि वो अपनी उस कारकर्दगी को तसलसल, यानी जो उस कारकर्दगी का तसलसल था वो बरकरार नहीं रख सकी। तो ये वो मेन जो थी वो रीज़न थी और इस रीज़न की वजह से उनके जो तमाम के तमाम रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं। ओवरऑल देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर हमेशा मेरिट को जो है वो तरजीह दी जाती है और मेरिट की बुनियाद पर जो प्लेयर्स हैं उनको खिलाया जाता है। यानी अगर आपका ताल्लुक हिंदुस्तान से है और आप अच्छा खेल सकते हैं, आप मिडिल तबके से भी ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आला है, तो आपको कोई भी ताकत जो है वो खेलने से रोक नहीं सकती। और इस तरह फिर आपका एक यानी आईपीएल वहां पर ऑलरेडी जो है ना वो मौजूद है। अगर आप आईपीएल के अंदर भी अच्छा खेलते हैं तो आपकी इस कारकर्दगी को, इस खेल को आईपीएल जो है ना वो चार चांद लगा देता है और आईपीएल जो है वो आपको हीरो बना देता है और वो ऐसे यानी रास्ते खोलता है जिससे आप अपनी नेशनल टीम में आराम से जा सकते हैं। तो ये वो नाज़रीन चीज़ें जो हिंदुस्तान के अंदर ऐसे समझने के एक अवेलेबल है और हिंदुस्तान के प्लेयर इसके ऊपर अपनी जान जो है वो काफ़ी मारते भी हैं और मार के दिखाते भी हैं। तो इस तरह से हिंदुस्तान की क्रिकेट जो है वो डेवलप हुई है, यानी आगे बढ़ी है और वो आगे बढ़ती जा रही है। उसकी रीज़न यही है। बाकी आप इस तरह पाकिस्तान के देखें, यानी पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदर आप रहते हैं, आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, आपने डोमेस्टिक में भी 100 किए हैं, सब कुछ किया है, जिस तरह पाकिस्तान या वहाँ पर यानी हिंदुस्तान के अंदर अगर रणजी ट्रॉफी जो है वो फेमस है और पाकिस्तान में कैद आजम ट्रॉफी जो है ना वो फेमस है। यहाँ पर यानी टेस्ट लीग में यानी अगर डोमेस्टिक के अंदर जो टेस्ट मैचेस होते हैं उनमें यहाँ पर नाज़रीन ऐसे समझ लें कि जो कैद आजम ट्रॉफी होती है हर साल, जिसमें पाकिस्तान के नेशनल प्लेयर भी खेलते हैं और ये डोमेस्टिक के भी, ये इंटरनेशनल वगैरह भी जो नेशनल क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं वो भी इस ट्रॉफी के अंदर खेलते हैं, वो हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पर यही चीज़ होती है कि जो सिफारशी होता है, जिसकी सिफारिश ज़्यादा लंबी होती है, जिसकी सिफारिश ज़्यादा बड़ी होती है, वो क्या करता है कि वो टीम के अंदर खेल सकते हैं। जिस बेचारे की सिफारिश नहीं होती वो टीम के अंदर नहीं खेल सकता। ये बदकिस्मती है, ऐसे समझ लें कि हमारे पाकिस्तानियों की, कि यहाँ पर वो मेरिट नहीं चलता, मेरिट का कत्लेआम किया जाता है, जिससे प्लेयर्स क्या होते हैं, प्लेयर्स रंजीदा होते हैं और रंजीदा होकर यानी उनका जो कैरियर होता है, उनके जो ख्वाब होता है कि वो एक दिन अपनी नेशनल टीम में जाएंगे कारकर्दगी की बुनियाद पर, तो वो ख्वाब पूरे के पूरे तबाह हो जाते हैं और उन ख्वाब को तोड़ दिया जाता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि मेरिट होना चाहिए और मेरिट की बुनियाद पर खेलना चाहिए और मेरिट की बुनियाद पर आगे आकर जो ना वो आप अपना सिक्का जो है, अपना जो लुभा है वो मनवा सकते हैं। और यही वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक बुनियादी फ़र्क है। और इस फ़र्क की बुनियाद पर क्या है कि हिंदुस्तान ने हमसे तरक्की की है। वो क्यों की है कि उनके हर शोबे, यानी क्रिकेट के शोबे को उठाकर आप देख लें,
उन्होंने यहाँ पर भी मेरिट का जो सारे वो बुलंद किया हुआ है, बुलंद रखा हुआ है। और आप दूसरे शोबों में भी जाकर देख लें, यानी उनको तमाम शोबों के अंदर आपको कोई सिफारशी नजर नहीं आएगा। आप पाकिस्तान की, क्योंकि हम इस क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के अंदर देखेंगे इस क्रिकेट के हवाले से भी, तो आपको डोमेस्टिक के अंदर वो प्लेयर जिन्होंने कई 100 किए हुए हैं, कई 1000 रन किए हुए हैं, उनकी जगह भी बनती है, उनको साइड लाइन करके वो जो फटीचर प्लेयर होते हैं उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खिला दी जाती है। तो ये एक जुल्म है और इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए कि पीसीबी को हिंदुस्तान से सीखना चाहिए। जिस तरह से हिंदुस्तान ने अपने यानी प्लेयर्स के ऊपर एक इन्वेस्ट किया है, उनको आगे लेकर आए और वो आगे बढ़े भी, ऐसा नहीं है कि वो आगे ना बढ़े। तो इसी तरह पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि वो भी क्या करें, इस तरह से आगे बढ़ें और आगे बढ़कर जो है वो मज़ीद आगे बढ़े। तो ये वो चीज़ें होनी चाहिए कि जो हिंदुस्तान के अंदर, जिस तरह अब अजंके की मेन रीज़न क्या है कि एक तो इनके पास, हिंदुस्तानियों के पास ऑलरेडी ऋषभ पंत जैसा जब प्लेयर मौजूद है, और इसके साथ साथ नादरीन दूसरे जो प्लेयर कीपर हैं इनके, जिन्होंने ओडियाज के अंदर भी कैप्टेंसी की है हिंदुस्तान की, वो भी मौजूद हैं। तो इस वजह से उनकी जगह जो है अब वो बनना मुश्किल नज़र आ रही है। उसकी रीज़न यही है। अगर हाँ वो आज भी डोमेस्टिक के अंदर अपना जो सिक्का है वो मनवा के दिखे, यानी वो 100 करे, तो उसमें ये चीज़ मायने नहीं रखती, बल्कि वहाँ पर आपकी कारकर्दगी मायने रखती है। और कारकर्दगी की बुनियाद पर क्या किया जाता है कि आपको आगे जो है वो भेजा जाता है, आपको आगे खिलाया जाता है, और ये चीज़ हिंदुस्तान के अंदर होती है। और हिंदुस्तान इस चीज़ में काफ़ी जो है ना वो आगे निकल चुका है, और उन्होंने अपने जो कई यंगस्टर हैं वो भी तैयार किए हुए हैं इस मामले में, और काफ़ी जो है ना हिंदुस्तान ने तरक्की की है डोमेस्टिक क्रिकेट अंदर भी और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी। और इस वजह से तरक्की की है कि उन लोगों ने हमेशा इसके ऊपर काम किया, और काम की बुनियाद पर ही वो क्या हुए हैं कि आगे बढ़े हैं, और वो आगे बढ़ भी रहे हैं और आगे बढ़ते जा भी रहे हैं। और जबकि हमारे यहाँ इस तरह से नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जिसकी सिफारिश उम्दा, जिसके बहन भाई बड़े ओहदों पर फैज़, तो उनको नवाजा जाता है, और जिन बेचारों का मेरिट भी होता है और उनके कोई रिश्तेदार बड़े ओहदों पर फैज़ नहीं होता, तो उनको टीम में नहीं खिलाया जाता। ये बदकिस्मती है हमारे लोगों की, और ये बदकिस्मती हमारी। तो हम इस चीज़ को रोज़ाना बयान करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी क्या होनी चाहिए, एक किस्म के यानी मेरिट होना चाहिए, और मेरिट की बुनियाद पर प्लेयर्स को खिलाना चाहिए। जब वो मेरिट की बुनियाद पर खेलेंगे तो यकीनन वो आगे भी बढ़ेंगे और वो तरक्की भी करेंगे। जब तक मेरिट नहीं होगा उस वक्त तक वो तरक्की नहीं कर सकते, उस वक्त तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। इन चीज़ों को जो है अपने जहन में बिठा लीजिए। ये 3 अपडेट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।